ओम शांति। आपका प्रश्न है, आत्मा में 5000 साल की रिकॉर्डिंग है, फिर विधि का विधान क्या? फिर विधि का विधान क्या? फिर ब्रह्मा का या सृष्टि के रचयिता का नियम क्या है? फिर उसने करना क्या है? किस नियम से वो पैदा करता है, किस नियम से वो रचना करता है, किस प्रकार से ये संसार चलता है, जबकि आत्मा में ही 5000 साल की रिकॉर्डिंग। इसमें सबसे पहले जो छोटी सी बात समझ लेनी है कि मैं आत्मा हूं। जितने इस संसार में शरीर दिखाई देते हैं, जिन्हें जीव आत्मा कहा जाता है, सब जीवों में जो भी आत्माएं हैं, सब आत्माएं यूनिक है। और परमात्मा भी एक आत्मा है। परम आत्मा, आत्मा का आकार और परम आत्मा का आकार किसी भी आत्मा का आकार बराबर है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म है। इन आंखों से तो क्या, दुनिया के कितने अच्छे से अच्छे सूक्ष्म अति सूक्ष्म दर्शी यंत्र के द्वारा नहीं देखा जा सकता। इतना सूक्ष्म। और उस अति सूक्ष्म आत्मा में 5000 साल प्लस माइनस 0 नैनो सेकेंड की रिकॉर्डिंग है। परमात्मा में भी एक्यूरेट टाइम की रिकॉर्डिंग है। और हर आत्मा में एक्यूरेट और इक्वल टाइम की रिकॉर्डिंग है। किसी भी आत्मा की रिकॉर्डिंग में नैनो सेकंड का भी डिफरेंस नहीं आ सकता। और यह रिकॉर्डिंग स्वयं आत्मा ने की है। परमात्मा ने या किसी और आत्मा ने किसी और की रिकॉर्डिंग नहीं की है। अब आता है पार्ट विधि का विधान, जो सभी आत्माओं पर लागू होता है। वो नियम परमात्मा पर भी लागू होता है।
एक नियम में परमात्मा हम सब से अलग है, वो ये कि परमात्मा अपने शरीर की रचना नहीं करता। अपना शरीर बनाकर उसे भोगता नहीं, जिसके कारण उनके गुण और शक्तियां कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते। पहला पहला विधि के विधान में जो सर्व आत्माएं एक समान साइज के होते हुए, एक समान समय की रिकॉर्डिंग होते हुए, सेल्फ रिकॉर्डिंग होते हुए, किसी को भी किसी भी प्रकार का आपस में टकराव नहीं हो, उसके लिए जो नियम है उनको हम ध्यान से देखेंगे। इसमें एक नियम लगता है कर्मों की गति का नियम। बहुत ही सिंपल और सीधा है कर्मों की गति का नियम। एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को सुख दिया है, जितना सुख दिया है उतना सुख उस ही आत्मा से लेना है। वे भी एक ही साइकिल के अंदर 5000 साल के चक्र के अंदर सुख दिया है तो सुख लेना है, दुख दिया है तो दुख लेना है, उतना ही लेना है जितना दिया था। ना कम हो सकता है और ना ज्यादा हो सकता है। और बराबर किए बिना कोई भी आत्मा वापस अपने घर परम धाम नहीं जा सकती, चाहे वो लेना है चाहे वो देना। और बाबा कहते बच्चे ये ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, हर कल्प न्यू रिकॉर्डिंग होती है। जो कल्प पहले हुआ वही अब हो रहा है।
और कब दिया और कब लेना है, ये भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्योंकि एक कर्म के साथ अनेक कर्म जुड़ जाते हैं, अनेक आत्माओं का अकाउंट जुड़ जाता है। इसलिए अनेक आत्माओं को उस कार्मिक अकाउंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, इकट्ठा होने के लिए विधि बनी हुई है। हम एक कर्म की चर्चा करके इसको समझ सकेंगे। बहुत सिंपल सा कि एक आत्मा आत्म हत्या करती है। अब उसका आत्महत्या करना अनेकों के साथ कैसे जुड़ता है, इसको आप समझ सकते हैं। हम एक एक के साथ देखेंगे। एक आत्मा ने अपने देह की हत्या की जबकि वो शादीशुदा है। तो पहले हम उसका पत्नी के साथ कार्मिक अकाउंट देखें। उसकी शादी हुई है, जितना भी समय, साल, 2 साल, 3 साल साथ रहे। हो सकता है कि उनके बीच में कोई बात हो सकता है कहीं और से कोई बात हो, परंतु उसने आत्महत्या की। अब उसका अपनी पत्नी के साथ पिछला जितना कार्मिक अकाउंट है वो पूरा होना जरूरी है। और यदि किसी कारण से पूरा नहीं हुआ तो फिर जन्म लेकर के उनके साथ पूरा करना पड़ेगा। अब उसने जैसे ही उस प्रकार का कार्मिक अकाउंट अपनी वाइफ के साथ बराबर हुआ और उसने वो पॉइजन लिया, और उसके बाद भी उसका हिसाब किताब था कि उसकी वाइफ दुखी हो, वो अपना लीवर तक देने के लिए तैयार हो, और उसने भी किस किस प्रकार से, कैसे कैसे साधनों से हॉस्पिटल में जाना आना करना सब कुछ किया। उस आत्मा के साथ जिस सेकंड अकाउंट बराबर हुआ तब जाकर शरीर छोड़ा। और यहां शरीर छोड़ने के साथ उसके शरीर छोड़ने से पहले दूसरी जगह गर्भ तैयार है, और वहां जाकर उसने अपने नए शरीर की रचना के लिए प्रवेश करना है। और वाइफ के लिए अब बच्चे हैं तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, अब आगे का जीवन कैसे चलना है
उसका राह अलग हो गई। हो सकता है वो शादी करे, या हो सकता है वे अपने बच्चों को पालने के लिए सेल्फ स्टैंड होकर के बच्चों की पालना करे। अब उसका पार्ट इस प्रकार से है, यदि उसके पति जीवित रहते तो कुछ और होता, उसका रोल चेंज हो गया। बच्चे नहीं है तो वो शादी कर सकती है, बच्चे हैं तो पेरेंट्स के पास छोड़कर शादी कर सकती है, बच्चे हैं तो शादी ना करके अपने बच्चों को पालने के लिए ही अपना जीवन लगाती है। अब उसका रोल इस प्रकार से चलना है। कहीं ऐसा भी होता है कि ससुराल वाले बेटी बनाकर उसकी शादी करते हैं ताकि वो अपने जीवन को जिए। उसने तो जाकर नया जन्म ले लिया। अब मां को देख लो, हो सकता है उसकी मां हो सकता है उसकी मां ना हो। अब मां है तो मां के लिए क्या होगा, वो भी उसका मां के साथ अपना हिसाब किताब था। कितना प्यार था, कितना प्यार नहीं था, कितना कमी थी, जो भी था वो भी उसी प्रकार से बराबर किया। जितना सुख व दुख लिया व दिया हुआ था, जिस सेकंड बराबर हुआ उसी सेकंड शरीर को छोड़ा। और जो कर्जा हॉस्पिटल्स को दिलाना था उतना दिलाना है, एक पाई फालतू नहीं दिलानी और एक पैसा कम नहीं दिलाना। यही फादर का होता है। हर एक ने उसके प्रति जो जो सुख व दुख का हिसाब बनाया हुआ था वो बराबर किया। फ्रेंड्स का हो सकता है, जो भी वो बिजनेस करता है, काम करता है, सर्विस करता है, जो कुछ भी करता है, वहां उन लोगों के साथ उसका हिसाब किताब पूरा हुआ। और जिन जिन के साथ हिसाब किताब रह गया, क्योंकि ये एक जन्म का हिसाब किताब नहीं है। अब उनका जिनके जिनके साथ हिसाब किताब रह गया, उनके साथ अगले जन्म में फिर मिलेंगे। अब वो हो सकता है कि उनकी वाइफ कहीं शादी करे और वो उनका दामाद बन के आ जाए, उनकी बहू बन के आ जाए। क्योंकि आत्मा ने जिस समय शरीर छोड़ा उस समय उसका गर्भ तैयार है। और ये भी होता है, हो सकता है कि स्वयं का ही वाइफ का गर्भ तैयार करके गया हो, भ्रूण तैयार करके गया हो, और जिस समय शरीर छोड़ा उस समय गर्भ तैयार था, वो अपने ही वाइफ के पास बेटा या बेटी बनकर भी आ सकता है। क्योंकि कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। हस्बैंड वाला कार्मिक अकाउंट खत्म हुआ, बच्चे वाला कार्मिक अकाउंट बन गया, बहू वाला बन गया, दामाद वाला बन गया, कैसा भी बन सकता है। वो जन्म लेकर अपने पेरेंट्स का
माँ या बाप बन सकता है, यदि कार्मिक अकाउंट है तो। ये याद रखना, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब, जो सुख व दुख का हिसाब किताब है, रहा हुआ है वो उधर ही जाएगा। ये जो कॉम्प्लेक्स रूप है, इसको आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। वो अपने बॉस के घर भी जन्म ले सकता है, बॉस के घर भी किसी रिलेशन में जा सकता है, अपने फ्रेंड्स के पास भी जन्म ले सकता है और किसी भी रिलेशन में जा सकता है। जिनके साथ हिसाब किताब है, उनके साथ वो कार्मिक अकाउंट बराबर करने के लिए जाना होगा, और यदि नहीं है तो जहां है वहां जन्म लेकर, और फिर जब जागृत होगा कार्मिक अकाउंट, तो फिर पुनः इनके संपर्क में आकर अजनबी बन करके भी इनको यदि सुख देना है तो सुख भी दे सकता है, और दुख देना है तो दुख भी दे सकता है। नियम बहुत सहज है कि मैंने जितना सुख व दुख जिस आत्मा को दिया है, उतना सुख व दुख उसी आत्मा से मुझे लेना है। वो तो कॉम्प्लेक्स है, और ये बड़ा ड्रामा के अंदर एक्यूरेसी से जुड़ा हुआ है कि नैनो सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये बात बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि के अंदर समझ लेनी है। ड्रामा और इतनी बड़ी दुनिया का पार्ट किस प्रकार से लिंक है, कहां पूरा होगा, कहां शुरू होगा, किसके साथ खत्म होगा, किसके साथ शुरू होगा, एक्यूरेट और ऐसा कॉम्प्लेक्स ड्रामा का क्रिएटर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर परम आत्मा ही है। क्रिएटर का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि उसने कभी बैठकर स्टोरी लिखी, रिहर्सल कराई, उनको है ना, फिर उनको जो है ना प्रैक्टिकल कराया, नहीं। ये एक्यूरेट प्ले हुआ। कब प्ले हुआ, फर्स्ट टाइम कब प्ले हुआ होगा, ये भी बड़ा वंडरफुल है। मुर्गी पहले कि अंडा पहले, इस प्रश्न को मैं यहां चर्चा नहीं करूंगा। इसका जवाब परमपिता परमात्मा ने अलग दिया हुआ है, जिसके लिए अलग से वीडियो तैयार है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप उसे देख सकेंगे। मुर्गी पहले कि अंडा पहले। और यह अनादि कैसे है, यह आपको इसी प्रश्न को देखने से समझ में आ जाएगा। कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। ये क्वेश्चन बहुत सारे भाई बहनों का रहता है, परंतु परमात्मा ने आके समझाया, बच्चे ये अनादि बना बनाया ड्रामा। परमात्मा
इस ड्रामा की सारी विधि और विधान कलयुग के अंत और सतयुग के आदि पर आकर सर्व आत्माओं को रिमाइंड कराते हैं। हर 5000 साल बाद परमात्मा का कर्तव्य है कि वो आए और आकर सारे संसार की आत्माओं को ये नियम बताएं। ये वो समय है जब परमपिता परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को ये विधि और विधान समझाते, और आपका भी अधिकार है इस विधि और विधान को समझने का। जितना मुझे समझ में आया है, आ रहा है, उतना समझा रहा हूं या बता रहा। और यदि स्पष्ट नहीं हुआ है तो फिर अपने प्रश्न को रिपीट करेंगे या फिर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करेंगे और परमपिता परमात्मा द्वारा प्राप्त इस ज्ञान को समझने के लिए अपना प्रश्न यदि रिपीट करना चाहें या उसको चेंज करके जो पार्ट आपको समझ में नहीं आया पूछना चाहें और क्लेरिफिकेशन चाहें तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।